आप सभी ने देखा कि सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर किस तरह से अभद्र टिप्पणी की और उस बयान पर माफ़ी मांगने के बजाय वो उस पर पूरी तरीके से काबिज हैं और उसके बाद ब्राह्मणों पर भी टिप्पणी करने से परहेज नहीं कर रहे हैं। रामचरितमानस को प्रतिबंधित किए जाने की बात कर रहे हैं। वहीं कल इनके समर्थन में ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं ने रामचरितमानस की भी प्रतियां जलाई। ये उसी घटना की पुनरावृत्ति है जब वर्षों पहले कुत्सित और घृणित मानसिकता से ग्रस्त होकर एक व्यक्ति ने मनुस्मृति को जलाया था। आज कुछ लोग धर्म विरोधी, समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी मानसिकता से जो ग्रस्त हैं, अम्बेडकरवादी और पेरियारवादी विचारधारा से प्रेरित हैं, वामपंथी विचारधारा से प्रेरित हैं, आज वो हमारे धर्म ग्रंथों को सरेआम जला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप जिस प्रतीक को जलाए हैं, रामचरितमानस पर जो आपने टिप्पणी की है, वह टिप्पणी आपकी कहां तक सही है, इसकी आपने जानकारी की? आप एक राजनेता हो सकते हैं, धर्म के मर्मज्ञ नहीं हो सकते हैं। आपको धर्म का कोई ज्ञान नहीं, ना आपने लंबे समय तक उसका कोई अध्ययन किया है, तो फिर आप द्वारा कही बात प्रामाणिक कैसे हो सकती है? जिस चौपाई को लेकर, जिस पंक्ति को लेकर के आपने राग छेड़ा है, स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं चेतावनी देता हूं, यदि आप उस बात को सिद्ध कर ले जाएं कि हाँ उसका अर्थ वही है, तो हम सभी आपका समर्थन करेंगे। अयोध्या में आपको आमंत्रित करता हूं, हम अपने धर्म गुरुओं को आपके साथ बिठाएंगे, वो आपसे तर्क वितर्क करेंगे। देखते हैं कितने बड़े विद्वान हैं आप, कितना सामर्थ्य है आपके पास। संविधान के दायरे में रह करके अपनी राजनीति करिए। संविधान आपको अधिकार नहीं देता है कि किसी के धर्म ग्रंथों को जलाइए। यही बात आपने कुरान के लिए कही होती, बाइबल के लिए कही होती, तो आपको आपकी औकात पता चल जाती। सनातनियों की आस्था, सनातनियों की सहिष्णुता से खिलवाड़ मत करिए। हमारी सहिष्णुता को हमारी कमजोरी मत समझिए, नहीं तो 2 मिनट में सारी राजनीति का भूत उतर जाएगा। अयोध्या से आपको चेतावनी देता हूं, जो कार्य आपने किया है अक्षम्य है। हमें पूर्ण विश्वास है कि शासन और प्रशासन संज्ञान लेकर आपके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेगा। नहीं करेगा तो यहाँ का जनमानस आपको दंड देगा। आप इस सजा से बच नहीं सकते। बहुत घृणित कार्य आपने किया है। वहीं आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, क्या आपकी पार्टी में अनुशासन समिति नहीं है? इस तरह से याद कीजिए अपना बयान, जब नुपुर शर्मा जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी, उन्होंने हदीस से पैगंबर मोहम्मद को लेकर के एक टिप्पणी की थी। गलत थी कि सही थी, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया था पार्टी से कार्रवाई करते हुए। और आपका ही स्टेटमेंट आया था कि उन्होंने शांति और सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य किया। तब आपने क्यों समीक्षा नहीं की? है दम आपके पास कि किसी और धर्म के ग्रंथों की समीक्षा कर लीजिए आप। आज किसी को भी फेमस होना है, ओछी राजनीति करना है, तो उसके पास 2 ही विकल्प होता है, या तो सनातन पर अभद्र टिप्पणी कर दीजिए, या ब्राह्मणों को लेकर के कोई टिप्पणी कर दीजिए। ये बहुत घृणित कार्य है। बहुत ओछे स्तर की राजनीति आप कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपका नैतिक कर्तव्य है कि कोई व्यक्ति सांप्रदायिक हिंसा, धार्मिक हिंसा को बढ़ावा देने के लिए वो कोई वक्तव्य पारित करता है, आपकी पार्टी का है, तो आपको अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। उसको करने के बजाय आप उसके ही बयान का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। ना आपको और ना स्वामी प्रसाद मौर्य को धर्म ग्रंथों का कोई ज्ञान नहीं है। और यदि आपको इसका कोई भ्रम है कि आप इसके ज्ञानी हैं, मर्मज्ञ हैं, आपको पूरा ज्ञान है, अभी हमारे शंकराचार्य जी, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का स्टेटमेंट आया है, जिसको लेकर के आप लोग बिलबिला रहे हैं कि ढोर गवार शूद्र प्रश्नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका अर्थ क्या है? तो उन्होंने आज तक पर अपना उसका अर्थ बताया है पूरी चौपाई का। देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और फिर भी आपको लगे कि आपका स्टेटमेंट
सही है, रामचरितमानस प्रतिबंधित होना चाहिए, तो अयोध्या जनपद की धरती से मैं आप दोनों को आमंत्रित करता हूं, आइए रामघाट चौराहा पर एक सम्मेलन हो जाए और उस गोष्ठी में आप दोनों बैठिए, हम अपने धर्माचार्यों को भी बिठाएंगे। सिद्ध करिए आप अपनी बातों को तथ्यों और तर्कों से। स्वामी प्रसाद मौर्य, तुम स्वयं को बुद्धिस्ट बताते हो। डॉक्टर अंबेडकर ने भी 6 लाख से ज्यादा लोगों को बुद्धिस्ट बनाया था। स्वयं को बुद्धिस्ट बताते हो। उसके धर्म ग्रंथों को लेकर के मैं आपसे सवाल जवाब करने को तैयार हूं। आमंत्रित करता हूं, अयोध्या आइए, कल आपसे फोन पर बात होगी। कितने आप धर्मज्ञ हैं, कितना आप धर्म का ज्ञान रखते हैं, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। समाज में हिंसा फैलाने का काम धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, इसको बंद कर दीजिए। और दम है तो सकारात्मक और स्वच्छ राजनीति कीजिए। इस ओछी हरकत को जो अपना करके आप एक वर्ग विशेष को अपीस करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट खेलना चाहते हैं, ये आपको बहुत दूर तक लेकर नहीं जाएगी। आपका पतन निश्चित है।